अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्क परमिट और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको किसी एजेंट, किसी लॉयर या किसी रिक्रूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना वर्क परमिट आप खुद ही अप्लाई कर सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहली चीज़, वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए पहली चीज़ होना आपका पासपोर्ट है। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है तो एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड हो। फिर आपके पास अगर आपकी डिग्रीज़ हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है, उर्दू, हिंदी, अरबिक, विच एवर लैंग्वेज, तो आपने उनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। एक सर्टिफाइड ट्रांसलेटर के थ्रू वो ट्रांसलेट होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपनी स्किल्स को वैल्यूएट करना है कि आप कौन सी जॉब यूके में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपने अपनी डिग्री के हिसाब से उस जॉब को फाइंड करना है। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा कि आपने कैसे जॉब को सर्च करना है और आपने उस एम्प्लॉयर को कैसे देखना है जो आपको जॉब दे रहा है, अगर वो उस लिस्ट में है या नहीं है, आपकी जॉब किस कोड के अंडर आती है। तो आपको भी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है, एक वेबसाइट है, उसको कहते हैं ONS ऑक्यूपेशन कोडिंग टूल। जब आप उस पे जाएंगे तो आपने अपना जो भी आपने जॉब अप्लाई करनी है आपने उसको टाइप करना है। तो मैंने पहले यहाँ पे एक टाइप की है लॉयर की जॉब, फिर मैंने इसका ऑक्यूपेशन कोड है वो मैंने यहाँ से नोट डाउन करना है। तो अगर आप लॉयर की जॉब देखें तो ये आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी की है, 2419 इसका कोड है। तो आपने ये कोड एक सेपरेट नोट पे लिख लेना है। जब आप इस कोड को लिख लें तो फिर आपने नेक्स्ट जो है स्टेप, आपने इस कोड को देखना है कि लॉयर की जॉब अगर यूके में ये स्किल्ड वर्कर के अंदर आती भी है या नहीं। तो आपने फिर इसके बाद जाना है स्किल्ड वर्कर वीज़ा एलिजिबल ऑक्यूपेशंस एंड कोड्स, उसको आपने सर्च इन करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आया 2419 कोड जो है ये इसमें है या नहीं है। तो आप जब स्क्रॉल डाउन करें इसमें काफ़ी जॉब्स हैं, इन सारी जॉब्स के कोड आ रहे हैं साथ साथ। तो मैंने फाइंड करना है 2419 जो कि लॉयर की जॉब है। अगर ये कोड इसमें नहीं होता तो मींस कि ये जॉब एलिजिबल नहीं है वर्क परमिट के लिए। अगर ये कोड इसमें हो तो ये जॉब एलिजिबल है। आप देखें ये 2419 कोड यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं राइट साइड पे अटॉर्नी, जस्टिस क्लर्क और लॉयर की जॉब, ये एलिजिबल जॉब है। तो इसके बाद मैंने देखना है कि वो एम्प्लॉयर जो मुझे जॉब ऑफ़र कर रहा है उसके पास लॉयर की जॉब है भी या नहीं, या वो उसके पास होम ऑफिस का लाइसेंस है कि वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर आपने एक और वेबसाइट पे जाना है, उसको आपने ओपन करना है। तो वो जो है उसमें आप सारे जितने भी एम्प्लॉयर हैं जिनके पास लाइसेंस है आप देख सकते हैं कि उनके पास अगर लाइसेंस है या नहीं है, लाइसेंस की रेटिंग क्या है, वो कौन से सिटी में बेस्ड है। तो आपने ये टाइप इन करना है होम ऑफिस लाइसेंस स्पॉन्सर लिस्ट। फिर आपने ये वेबसाइट खोलनी है टॉप वाली, रजिस्टर्ड है जो स्पॉन्सर के लाइसेंस का। आपने इसको ओपन करना है। ये दो तरह की फ़ाइल है, एक एक्सेल की फ़ाइल है, एक व्यू ऑनलाइन। आप व्यू ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी आप ये देखिए सारे एम्प्लॉयर्स आ गए, इन सब के पास लाइसेंस है। अगर ये एम्प्लॉयर इस लिस्ट में से आपको कोई जॉब दे रहा है तो मींस के आप एलिजिबल हैं उसके वर्क परमिट के। अभी ये देखें ये कंपनी है टेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये जॉब दे रही है, इसको इसके पास लाइसेंस है। ये मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कि आप टेक सॉफ्टवेयर को भी अप्लाई करना शुरू कर दें। ये भी इनके पास लाइसेंस है, ए रेटिंग लाइसेंस है। स्किल्ड वर्कर के लिए आप अगर फॉर एग्जांपल इस कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो वीडियो बनाने का पर्पस था कि आप अपने आप को वैल्यूएट करें कि आप किस स्किल में अपने आप को फिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी स्किल फॉर एग्जांपल शेफ़, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, विच एवर हेल्थ केयर वर्कर, जो भी वीज़ा है आप अप्लाई करते हैं या जो भी ऑक्यूपेशन है आपकी, आप इस अगर पोर्टल के थ्रू सर्च करेंगे तो आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के आ रही है।
ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी से आप ना उसको चेक करें तो वो हर ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में नहीं होगी। ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में है, वेल इन गुड, आप उस एम्प्लॉयर से रब्ता करें, जॉब अप्लाई करें, अगर आप एलिजिबल हैं वो आपको ऑफ़र करता है तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे वो इकट्ठे करने हैं। आपका जो एम्प्लॉयर होगा जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ जो उसका कैश लेटर की तरह है, COS कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर, वो देगा। फिर आपने अपनी वीज़ा अप्लाई करना है और उसके लिए भी आपके पास आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट होनी चाहिए जो कि इस वक्त तकरीबन 1270 पाउंड है, 1270 पाउंड, उसके इक्वलेंट अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो ये वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा आपको 5 ईयर के लिए मिलेगा और आप 5 ईयर तक इस कंट्री में रह सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर आपने अगर UK में रहना है तो आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसको सेटलमेंट भी कहते हैं, वो अप्लाई करनी है। उसके बाद फिर नेशनलिटी का ऑप्शन होता है, 1 ईयर आप सेटलमेंट पे रहते हैं तो आफ्टर 1 ईयर आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें जो भी एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है, ऑफ़र दे रहा है, तो वो उस लाइसेंस की लिस्ट में है या नहीं है, आपने ये मेक श्योर करना है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने थोड़ा इसको लॉन्ग एलेबोरेट करना, सही तफसील से बयान करने की कोशिश की, हो सकता है कोई कमी बेशी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी सजेशन लिख दें, हो सके तो मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा या आप डायरेक्टली मैसेज मुझे कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे पेज के, और इंस्टाग्राम का पेज भी है। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।